तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आपके ब्लॉग। मैं हूँ पूनम। और जो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, हाँ मैं काफ़ी दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है या मुझे वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पाती मैं, पता नहीं क्यों रह जाता है। जब मैं एडिट करने जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ मोस्टली। सो ये वीडियो है हमारा बनारस के ट्रिप का। बनारस और वहाँ से हम लोग जब विंध्याचल गए वहाँ तक का। आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बनारस मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बनारस में हम लोग 2 दिन थे, मतलब जिस दिन हम पहुँचे और उसके नेक्स्ट डे फुल डे थे और उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे, मतलब एक दिन पूरा थे। जहाँ हमने काशी विश्वनाथ और वहाँ पर शिव जी के एक टेम्पल है और एक और योग टेम्पल है, वहाँ के भी हमने दर्शन किए। सब जगह हम लोग गए थे। तो आप ये वीडियो देखना और जो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है वो आपको पसंद आएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना चैनल को और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। सो आगे वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ सुबह का समय हो रहा है। हम सभी लोग आई थिंक सो 10 बजे या 10 नहीं 7:30 या 8 बजे के करीब हम लोग घर से निकल चुके थे। पापा मम्मी आगे, पवन बैठे हैं, सिम्बा मेरी गोद में और मिक्की। हम सब निकल के भगवान जी का नाम लेके बनारस के लिए, क्योंकि हमें सिम्बा का मुंडन करवाना था। और ये सुबह सुबह इतनी चिलचिलाती धूप, यहाँ देखिए। और यहाँ फिर हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रास्ते पे हाईवे हमने ले लिया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। तो हम लोग अब हाईवे पर पहुँच गए हैं। यहाँ से आगे हम लोगों ने अभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ये सोचा था कि हाईवे पे जाके आगे जो ब्रेकफास्ट है जो ढाबे पर ही किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं मोस्ट फेमस। जो लोग इस रास्ते से बनारस वाले ये लखनऊ वाले हाईवे से जाते होंगे तो वो पड़ता है ये शिवा या शिवम ढाबा जो है। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ रास्ते में इतने सारे ईंटों के भट्टे हैं, मतलब जहाँ पर ईंटें बनती हैं वो उसके ये चिमनियाँ लगी हुई हैं। बच्चे इसको देखकर सिंबू धुआं दिखा, धुआं देखा, धुआं देखा। मैं गेम खेल रही हूँ। बाय बाय। यार सो जा, सो जा। सो रहे हो क्या? चिमनियाँ देखकर बच्चों को ऐसा लग रहा था कि वो है बुर्ज खलीफा है। और ये रात हो गई हमें और हम लोग पहुंच गए हैं बनारस। बहुत ही अच्छा कॉरिडोर ये बना हुआ है, बट लाइट सारी ऑफ थी। तो यहाँ होटल में हम लोग बैठे हैं, अभी रूम्स वगैरह देखने गए हैं जहाँ पर हमने बुकिंग की थी कि कैसा है। तो यहाँ एक फ़िश टैंक था जो बच्चे देख रहे थे खुश होकर, बड़ा मज़ा आ रहा था। सिम्बा लगा हुआ था। पॉज किया, पॉज कर दे। वो देखो, हो गया एक फूल। सिम्बा अच्छा है, फिश अच्छी है। फिश मम्मा मैंने डाल देखा। यू लाइक इट? इतनी मेहनत के बाद हम पहुंच ही गए बनारस। हाँ सिम्बा अच्छी लग रही है फिश, अच्छी है। रूम वगैरह देखने के बाद हम लोग आ गए डिनर के लिए, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे रात को। तो फिर बस हमने खाना खाया, क्योंकि हम ही लोग थे इसलिए हमने फ़ोन कर दिया था पहले ही कि डिनर करके रखना, क्या क्या चाहिए बेसिक। तो ये सब हमने खाना वाना खाया। सिम्बा खा चुका था और बस बनारस आए और बनारस में पान नहीं खाया तो रात को सड़क पर निकले। ये देखिए पापा और पवन, ये लोग पान खा रहे हैं जो ज़रूरी भी है। ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मैंने पिया जूस, फिर कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड जैम। हाँ, और ये पानी। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, एक्सेप्ट मेरी प्लेट बहुत ख़राब हो रखी है। बचा कुचा सबका रखा है इसमें बच्चों का, ये मैं खा ले रही हूँ बस। तैयार होंगे, मतलब मैं तो नहा चुकी हूँ, रेडी होंगी, मिक्की को नहलाऊंगी।
फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मंदिर फिर मंदिर जाएंगे। दूसरे होटल में जाएंगे, फिर तुम लोग का मुंडन करवाएंगे। मुंडन कल होगा, आज नहीं। आज हम बनारस जाएंगे, हम लोग मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। और हम लोग किसी और को दे देंगे। सो यहाँ ब्रेकफास्ट के बाद हम सभी लोग एक एक करके रेडी हो गए हैं अपने रूम से। बच्चों को रेडी कर दिया है। पापा एज यूजुअल, मम्मी पापा पहले ही रेडी हो चुके थे। उसके बाद हम लोग, और अब हम निकल गए हैं इस धूप में, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था काशी विश्वनाथ का। हम लोग लेट हो गए थे, तो शाम को खुलेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि बैठे बैठे फिर यहाँ क्या करें, और मंदिरों में घूम कर आते हैं। ये होटल के मैनेजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ सर्ववेद एक मंदिर नया बना है, और एक मंदिर है यहाँ पर, और आगे जाकर मार्कंडेय महादेव करके वहाँ पर। तो हम लोग इन 2 टेम्पल्स में भी गए थे। हाँ, जो सर्ववेद मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बना है, नया मंदिर है। वो भी मैं बोल रहा था रिसेप्शन वाला। छोटी छोटी खुशी अगर आप बैठोगे भी ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये देखिए, पहुंच गए हम लोग सर्ववेद मंदिर, और कितना सुंदर बना हुआ है, दूर से ही दिख रहा था। और यहाँ पे ज़्यादातर योगा वगैरह, ये योग सिद्धियाँ, इन सब के सारे मंदिर बंद है। तो अभी हम लोग हैं सर्ववेद महामंदिर धाम। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है, कितना ह्यूज टेम्पल है, बहुत ही सुंदर। ये एंट्रेंस है। मंदिर बन रहा है, और सुन रही हूँ मैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, सर्ववेद महामंदिर धाम। और बहुत ही बड़े उस पर बन रहा है। ये देखो, ये पूरा बाहर का कॉरिडोर है, ये पूरा एरिया है। दिस इज द टेम्पल। पहले ही आगे चली गई, वहाँ खड़ी है, देखो। बस सब एंटर होते हैं। अरे एकदम सारा जैसे पिकॉक के डिज़ाइन पर ही बना हुआ है। जैसे पिकॉक का डिज़ाइन नहीं होता, जैसे पिकॉक के पैटर्न्स होते हैं सब, वो सब एलिफेंट है इसमें, गिलहरी भी जैसे बनी हुई है, बहुत सारे जैसे एनिमल्स के थोड़े थोड़े स्कल्पचर्स बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा है स्ट्रक्चर। नक्काशियाँ बहुत सुंदर है, लेकिन ये बाहर से इतना ही कंप्लीट हुआ है। बाकी ये तस्वीरें जो लगी हैं, ये अभी इसका जल्द ही उद्घाटन हुआ होगा। योगी जी, मोदी जी, इन्होंने उद्घाटन किया है, और अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन ऊपर अंदर का बाकी है, अंदर से सिर्फ नीचे नीचे का काम हुआ है। चलो जी, मंदिर पहुँच गए। यहाँ हम लोग यहाँ भी पहुँच गए, दूसरे मंदिर मार्कंडेय महादेव के। और यहाँ दोपहर थी तो मंदिर खाली ही था, और बाहर ही मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था। सो बस मंदिर से ही हम लोग बाहर आ गए हैं, पानी वगैरह पी रहे थे, कुछ छोटा मोटा बच्चों के लिए धागे वगैरह लिए हमने, और बस फिर वहाँ से हम लोग निकले। उसके बाद भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, सिम्बा गाड़ी में ही सो गया था क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग गई थी। और फिर हमने लंच किया, हम सभी ने लंच करने के बाद, क्योंकि सिम्बा सो गया था, उसे तो बहुत गर्मी लगी थी, बहुत लाल हो गया था, तो और गर्मी थी भी बहुत ज़्यादा। बस फिर लंच करके हम लोग यहाँ से निकले, होटल गए।
होटल में फ्रेश हुए, फिर वहाँ से 15-20 मिनट बाद हम लोग निकल गए थे हनुमान जी के मंदिर के लिए। यहाँ पर ये देखिए कितना ट्रैफिक है, तो हमने गाड़ी वहीं छोड़ी होटल में ही और हम लोग वहाँ से ई रिक्शा लेकर हनुमान जी के मंदिर गए। और बस फिर वहाँ हनुमान जी के मंदिर में जो समय लगा हमें, क्योंकि उसी दिन शनिवार था आई थिंक, हाँ, तो भीड़ ज़्यादा ही थी हनुमान जी का। ये देखिए ये रास्ता थोड़ा चेंज हो गया है पहले से, लेकिन ये वाला रास्ता है, पहले खुला खुला रास्ता होता था, तो अब रास्ता थोड़ा चेंज हो गया है और बहुत कंजस्टेड हो गया है रास्ता, क्योंकि इसमें लोग बाइक लेकर सब लेके जा रहे हैं और बिल्कुल चलने में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। बहुत हालत ख़राब हो रही थी हम लोगों की। और बस फिर मंदिर से भी दर्शन करके हम निकल गए, क्योंकि वहाँ मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के। बहुत हो रहा था कि सुबह आएंगे, अभी आएंगे, सुबह आएंगे, अभी आएंगे। फिर हमने सोचा जो है वो अभी ही करके निपटाते हैं, अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह फिर बहुत होच पोच हो जाती है बच्चों के साथ, हमें उधर भी जाना था विंध्याचल। मेरे बैकग्राउंड पे मत जाना, ये कुछ चीज़ें ज़रूरत की मैंने सुखा रखी हैं। मिकी का टी शर्ट है, इन इमरजेंसी, क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा हम लोग रुक रहे हैं, तो हमने इतने एक्स्ट्रा चीज़ें इमरजेंसी पे रखी नहीं। बहुत थक गए, रात के बजने वाले हैं 12। अभी हम लोग डिनर कर आए हैं आधा घंटा पहले, और मंदिर के दर्शन किए। दर्शन क्या किए, जितना टाइम लाइन में लगे इतना सब किया, और इतना फास्ट हटा देते हैं मंदिर के पास से, मतलब जहाँ पर शिवलिंग है दिख ही नहीं पाते हम, देख ही नहीं पाई मैं, तो दर्शन ही नहीं कर पाए हम। इतना फास्ट, मतलब आप देख ही नहीं सकते, आगे लोग ही पंडित ही खड़े रहते हैं, और फिर वो बस जाओ, और वो बस वहाँ से भेज रहे हैं आपको। बस वही करके फिर दूर से हाथ जोड़कर हम भी आ गए। लाइन में खड़े खड़े थक गए थे, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, सिम्बा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मिक्की। बस सभी खा पी कर हम लोग आए हैं, और बस अब सोएंगे धीरे धीरे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा, फिर आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं। कल मॉर्निंग का प्लान है ऐसा कि आज का दिन तो निकल गया, कल मॉर्निंग का प्लान है ऐसा, हम लोग आज जबकि जाने वाले थे हम लोग विंध्याचल मुंडन के लिए, बट आज का हमने कैंसिल किया कि हम यहीं स्टे करेंगे और बनारस घूमेंगे। पर हमेशा की तरह हमारे साथ यही होता है कि हम बनारस की बाकी गलियां घूम नहीं पाते, मंदिरों में ही इतना टाइम लग जाता है हमें, भीड़ और ट्रैफिक, और थक भी गए थे तो निकले लेट, तो बहुत चीज़ें, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी चीज़ें। मुझे गोदी लिया था, बट मेरे पापा ने लिया था, और मुझे टक्कर लग रही थी, मेरे पैर में बहुत तेज लगी थी। वो हो जाता है क्योंकि इतना वो था, लेकिन हमने आज जो मंदिर हमने सोचे थे उस सब जगह, जैसे वो वेद वाला टेम्पल्स भी हमने आज ही में कवर किया। फिर हम लोग वो शिव जी के टेम्पल भी होकर आ गए थे, मार्कंडेय जी के, और फिर हम लोग हनुमान जी के टेम्पल भी हो लिए आज, और फिर हम लोग काशी विश्वनाथ भी हो लिए। तो हमने मोस्टली 4 टेम्पल आज कवर अप कर लिए, मतलब जो जो हमें मेन करने थे। और उसके बाद हम लोग अपना धीरे धीरे फिर घर आए, अभी आए रूम में। और तो बात हो रही थी कि अभी एक्चुअली काम आ गया बीच में, सिम्बा ने कुछ काम कर दिया था, तो वो काम में निपटाने चली गई थी। सो आज का वैसे हमारा प्लान था, जैसे मैं बता रही थी कि विंध्याचल जाने का, बट हम लोग थके हुए थे तो हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल कर दिया। सो दैट अब हम लोग कल आप बात सोएंगे, कल सुबह फिर हम लोग नहा धो के अपना फ्रेशन अप होके नहा के यहाँ से निकलेंगे सीधे विंध्याचल के लिए। 2-2.5 घंटे में अप्रॉक्सीमेट हमारा सोचना है कि हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारा प्लानिंग कल का यही है कि फिर वहाँ इसका मुंडन कराएंगे, फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर हम कल का स्टे वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमें शाम हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मुझे पता है, और थक भी बहुत जाएंगे। तो अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकलेंगे, और फिर रात तक या शाम तक जैसा स्पीड हमारा होगा हम घर पहुँच जाएंगे। इस पूरे में बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग मैंने मंदिरों की नहीं कर पाई, क्योंकि मंदिरों के अंदर अलाउड नहीं था, और मंदिर तक जाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि या तो रिक्शे से जा रहे हो या पैदल चल के थोड़ा बहुत जा रहे हो, या जैसे अब हम लोग काशी विश्वनाथ गए तो वो मार्केट अच्छा है देखने में, बहुत क्राउडेड था। शाम को हम लोग गए, बहुत भीड़ थी, और दूसरा बहुत ज़्यादा थका देने वाला था,
बच्चे हाथ में थे, बच्चे को पकड़ के चल रहे हैं। तो कुछ वीडियो मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया, कुछ भी किसी भी टेम्पल का, क्योंकि मैं बैग्स जमा ही हो जा रहे थे। सो जो मैं बता सकती हूँ बस उतना ही आपको एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगी कि पहले से ये शहर काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। और लेकिन वो जो कहते हैं ना एक वाइब होती है जगह में, बनारस वाराणसी वाइब है यहाँ पे। मतलब अभी हम लोग नीचे भी 10 मिनट के लिए गए थे डिनर करके, केमिस्ट देख रहे थे, तो सब कुछ बंद हो जाता है 11 साढ़े 11। यहाँ काफ़ी हद तक शॉप सब बंद हो गई, कुछ ही शॉप्स है जो गिनी चुनी जो रात को खुली रहते होंगे। तो हम लोग काफ़ी चले, हमें शॉप नहीं मिला, तो मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो मेडिसिन आ जाएगा। लेकिन काफ़ी सुकून है। पानी आप जितना बिस्लरी का पानी पियोगे, बॉटल का मतलब पैक्ड बॉटल का पानी, उससे ज़्यादा टेस्टी है। या टेस्टी पानी को मैं ये बात कर रही हूँ, टेस्टी मतलब पानी जो रियल वाटर का टेस्ट होता है, वो नॉर्मल जो फिल्टर का पानी, यहाँ नॉर्मल टैप वाटर है, फिल्टर का वाटर है, जो आरओ का वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है पीने में, एकदम ठंडा, एकदम स्वीट, उसका टेस्ट अच्छा आ रहा है। सो अब हम थक गए हैं, फिर आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आपके ब्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।